नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने ये देखा था कि जो नेटवर्किंग है उसका मेन पर्पस क्या था कि कम्युनिकेशन कराना, मतलब कि आपस में कम्युनिकेशन कराना या कोई रिसोर्स शेयरिंग करना। तो ये कंप्यूटर नेटवर्किंग का मेन पर्पस था। अब आप देखें कि जो हम बता रहे हैं कि कम्युनिकेशन कराना, तो कम्युनिकेशन कैसे कराएंगे, इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है आपको। तो उसकी ज़रूरत होती है, कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरत होती है आईपी की। तो आईपी क्या होता है? आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इसका ये फुल फॉर्म होता है। और इसकी जो डेफिनेशन होती है कि इस प्रकार से है कि ये एक यूनिक नंबर होता है जो हर डिवाइस को दिया जाता है जब वो इंटरनेट या किसी नेटवर्क से कनेक्ट होता है। इसका मतलब ये है कि यदि आपका डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है तो उस पर कोई आईपी एड्रेस नहीं होगा। तो एक प्रकार से ये डिजिटल एड्रेस है, जिस प्रकार हमारे घर का एड्रेस होता है उसी प्रकार ये इंटरनेट पर डिवाइस का एक डिजिटल एड्रेस होता है। ठीक है। अब आईपी कितने प्रकार का है? तो आईपी दो प्रकार की होती है, एक पब्लिक आईपी होती है, एक प्राइवेट आईपी होती है। अब पब्लिक आईपी किसे कहेंगे? तो पहले पब्लिक आईपी को समझने से पहले हम एक प्रोसेस देखते हैं कि मान लीजिए कोई यूज़र है जो यूट्यूब चलाना चाहता है अपने लैपटॉप से। ठीक है। तो ये देखिए, ये उसकी एक प्राइवेट आईपी होगी जो उसको राउटर ने दी होगी। ठीक है। अब जब वो मान लीजिए इंटरनेट एक्सेस करता है, यूट्यूब चलाने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले क्या प्रोसेस होती है वो देखते हैं। अब ये जो प्राइवेट आईपी है रिक्वेस्ट करती है अपने राउटर से कि मुझे यूट्यूब देखना है, यूट्यूब के सर्वर पर जाना है। ठीक है। तो ये राउटर क्या कहता है कि तुम्हारे लिए तो परमिशन नहीं है, मतलब प्राइवेट आईपी खुद नहीं जाएगी। लेकिन आपकी जो पब्लिक आईपी है, राउटर की एक पब्लिक आईपी होती है हर एक राउटर की, उसके थ्रू ये कहाँ इंटरनेट पर पहुंचा देता है उसको, यूट्यूब के सर्वर पर। ठीक है। इसने जो रिक्वेस्ट की थी वो प्राइवेट आईपी से की थी। ठीक है। और जबकि जो यूट्यूब के सर्वर पर कौन सी आईपी पहुंच रही है, इसकी पब्लिक आईपी। अब जो यूट्यूब से जो रिस्पॉन्स आएगा वो किस पर आएगा? ये पब्लिक आईपी पर। और इस पब्लिक आईपी, ये पब्लिक आईपी किसकी है? राउटर की। और ये राउटर वापस इस डिवाइस को, जो कि इसकी प्राइवेट आईपी है, इस पर ये फॉरवर्ड कर देगा कि भाई ले, जो यूट्यूब से जो तूने मांगा था ये शो हो रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार ये पूरी प्रोसेस होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसकी जो प्राइवेट आईपी थी 192.168.1.10, ये यूट्यूब के सर्वर तक नहीं गई है। कौन सी आईपी गई है यूट्यूब के सर्वर तक? ये पब्लिक आईपी। तो इसका मतलब ये प्राइवेट आईपी इंटरनेट पर नहीं शो होती। ठीक है। पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा घर है, तो हमारे जो घर का जो मेन डोर होता है, मेन गेट, तो ये तो पब्लिक आईपी कहलाएगा, क्योंकि इससे ही हम सब बाहर जा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर, जो घर के अंदर कई प्राइवेट रूम हो सकते हैं, जैसे बेडरूम है 1 2 3, ये क्या होगा? ये बेडरूम होगा, लेकिन इनके थ्रू हम बाहर नहीं जा सकते। तो ठीक है, प्राइवेट आईपी क्या है? एक प्रकार से बेडरूम है या रूम है हमारे घर के। और जबकि पब्लिक आईपी जो है वो हमारे घर का मेन गेट है, क्योंकि इससे हम बाहर जा सकते हैं। तो एक ही मेन गेट होता है हमारे घर में जैसे, तो उससे हम बाहर आ जा सकते हैं। तो उसी प्रकार जो पब्लिक आईपी होती है वो मेन गेट का काम करती है, और प्राइवेट आईपी अपने घर के रूम की तरह काम करती है। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं आईपी वर्जन 4। जो आईपी होता है उसके दो वर्जन है, एक आईपी वर्जन 4 है और एक आईपी वर्जन 6 है। अभी लगभग हम सिर्फ आईपी वर्जन 4 को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आईपी वर्जन 6 की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको ही हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो कि ये 32 बिट का एड्रेस होता है। जो आईपी वर्जन 4 है 32 बिट का एड्रेस होता है, और इसमें 4 ब्लॉक्स होते हैं। और हर एक ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट्स बोलते हैं। और हर एक ब्लॉक की रेंज जो होती है 0 से 255 के बीच होती है। क्या मैंने ये जो 3 लाइन आपको बताई कि 32 बिट का एड्रेस होता है, 4 ब्लॉक होते हैं, हर ब्लॉक को हम ऑक्टेट बोलते हैं, और हर एक ब्लॉक की रेंज होती है जो 0 से 255 के बीच होती है। आपको समझ नहीं आया? मेरे हिसाब से यदि आप बिगनर हैं तो आपको ये समझने नहीं आना चाहिए, और यदि आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको इसके बारे में पता होगा। लेकिन मैं ये जो वीडियो आपके बिगनर के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, तो ये जो आपके अंदर जब आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर क्वेश्चन आना चाहिए कि 32 बिट एड्रेस ये क्या होता है। तो इसको समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बिट क्या होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए? बिट क्या होता है? तो बिट होता है बाइनरी डिजिट, मतलब कि जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है उसमें 0 और 1 को, 0 या 1 को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट बोलते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए
आपको बाइनरी डिजिट में, जैसे जो कोई 5 जो अंक है, 5 का अंक है, ये डेसिमल में है। अब इसको आपको बाइनरी डिजिट में लिखना है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता है आपको डेसिमल टू बाइनरी। ये आप अलग से सीखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लीजिए आप 5 जो आपका है, इसमें आपको 2 का भाग देते हैं, 2 दूनी 4, और 1 इसका शेष बचता है। इसमें फिर 2 का भाग देते हैं, 2 में 1 बचता है, मतलब एक बार जाएगा और 0 शेष बचेगा। तो इसको रिवर्स में लिखते हैं, नीचे से ऊपर की ओर, 1 0 1। मतलब आप बाइनरी में जो 5 का अंक है वो कैसे लिखा जाएगा, 1 0 1, मतलब 101 लिखेंगे। डेसिमल में 5 है और बाइनरी में इसको हम 101 लिखेंगे। तो इस प्रकार से बाइनरी डिजिट चलती है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि 32 बिट का मतलब क्या है। बिट का मतलब तो हमने समझ लिया कि 0 और 1। तो अब 32 बिट मतलब कि जो 0 और 1 की संख्या होगी वो 32 होगी। मतलब कि 01 01 01 या 11 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। 2 2 4 2 6 2 8, ऐसे एक ब्लॉक बन गया ये, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए पूरे में 0 0 0, ये दूसरा ब्लॉक बन गया, फिर आपका तीसरा ब्लॉक बन गया। हर एक ब्लॉक में क्या हो रहा है आपके पास, ये देखिए आप, हर ब्लॉक में 8 बिट हैं, ठीक है। 8 बिट हैं, इसमें भी 8 बिट, इसमें भी 8 बिट, इसमें भी 8 बिट, तो टोटल कितने हो रहे हैं, 32 बिट। तो ये इस प्रकार से हम कहते हैं इसको 32 बिट एड्रेस होता है। और ऑक्टेट क्यों बोलते हैं हर एक को, क्योंकि इसमें 8 बिट होते हैं, इसलिए इसको हर एक पार्ट को इसको ऑक्टेट बोलेंगे, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं। और यदि आपको पता हो कि 8 बिट्स का मतलब होता है 1 बाइट, तो यदि आपको क्वेश्चन आ जाता कि आईपी वर्जन जो 4 है वो 32 बिट की, अगर उसमें ऑप्शन नहीं आता तो आपके पास क्या ऑप्शन है, 4 बाइट। यदि 4 बाइट ऑप्शन आता है तो ये भी सही होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 4 ब्लॉक क्यों होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, 4 का मतलब ग्रुप होते हैं उसमें 8 के, ठीक है। और हर ऑक्टेट की जो वैल्यू होती है वो 0 से 255 के बीच ही क्यों होती है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो इसका आंसर आप ढूंढेंगे, और मैं थोड़ी आपको हिंट दे देता हूँ कि यदि आप मैक्सिमम बाइनरी जो डिजिट होती है वो आप कितनी लिख सकते हो, 8 बार 1 1 लिख सकते हो, तो ये मैक्सिमम होगा। ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इसकी वैल्यू होगी। तो आप इसकी वैल्यू निकाल के देखना कि ये कितनी आती है, तो उस हिसाब से आपको आंसर इसका पता चल जाएगा। और यदि आप नहीं निकाल पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका क्वेश्चन फिर से रेज कीजिए, मैं इसका आंसर आपको दूंगा। और एक क्वेश्चन और है कि मान लीजिए कोई ब्लॉक में 260 लिखा है, तो क्या वो आईपी सही रहेगी या गलत होगी। तो ये इनवैलिड आईपी होगी, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि जो रेंज है वो 0 से 255 के बीच में है। लेकिन ये रेंज 0 से 255 के बीच में क्यों है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।